एशिया के बारूदी दलदल में दुनिया के सबसे बड़े चौधरी अमेरिका और उसके पिट्ठू इजराइल की जय वीरू वाली जोड़ी अब बीच चौराहे पर भिड़ चुकी है। ईरान के खौफ से कांप रहे डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे घुटने पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये महासंग्राम साबित कर रहा है कि जब अपनी खाल बचाने की बात आती है तो ये सो कॉल्ड सुपर पावर अपने ही सगे यार की बलि चढ़ाने से बाज नहीं आता। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया के चौधरी बनने का शौक रखने वाले अमेरिका और खुद को पश्चिम एशिया का अजय योद्धा समझने वाला इजराइल के बीच अंदर ही अंदर सुलग रही चिंगारी अब एक भीषण ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी है। जो अमेरिका और इजराइल कल तक जय वीरू की तरह एक दूसरे की ढाल बने घूमते थे, आज ईरान के मुद्दे पर उनके बीच ऐसी तलवारें खिंच गई हैं कि दुनिया दंग रह गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच पर्दे के पीछे चल रही शय और मात का यह खेल अब खुलेआम चौराहे पर आ चुका है। ईरान पर हमले की सनक में डूबे इजराइल को किसी की परवाह नहीं है और यही वजह है कि अब तक इजराइल के पीछे आंख मूंद कर खड़े रहने वाला अमेरिका पसीने छुटाता नजर आ रहा है। इन दोनों शीर्ष नेताओं के बीच की ये तनातनी कोई मामूली मनमुटाव नहीं है, बल्कि ये इस बात का साफ संकेत है कि महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका की जमीन अब खिसकने लगी है। ईरान से सीधे टकराने की जिद पर अड़े इजराइल को अब खुद उसका सबसे बड़ा आका ही आंखें दिखाने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को बेहद कड़े और दो टूक शब्दों में चेतावनी दे डाली कि अगर इजराइल ने ईरान पर दोबारा बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की तो वो पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। ये तीखी और तनाव भरी बातचीत तब सामने आई जब अभी हाल ही में महज 24 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी का पारा आसमान छू रहा था और दोनों देश एक दूसरे को नस्ताबूद करने पर आमदा थे। ऐसे नाजुक वक्त में ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि अमेरिका को अब इजराइल की हरकतों के कारण अपने हाथ जलने का डर सताने लगा है। इस पूरे विवाद की अंदरूनी कहानी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयां की है, जिसने वॉशिंगटन और यरूशलेम के रिश्तों में आई दरार को जग जाहिर कर दिया है। एक बयान में बेबाक तरीके से ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ हुई इस गर्मागर्मी और तल्ख बातचीत का खुलकर खुलासा किया। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, नेतन्याहू बेहतर होगा कि तुम अब सावधान रहो, नहीं तो बहुत जल्द तुम पूरी दुनिया से अकेले पड़ जाओगे। ट्रंप की इस खुली चेतावनी ने साफ कर दिया कि अमेरिका अब इजराइल की हर मनमानी का बोझ अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं है और उनके बीच का ये याराना अब टूटने की कगार पर पहुंच गया है। असल में डोनाल्ड ट्रंप की इस छटपटाहट के पीछे उनका अपना निजी और राजनीतिक स्वार्थ छिपा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त, हर समय, हर सिचुएशन में, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अपना भला देखते हैं, ना कि अमेरिका का सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ। वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन यहां भी वो अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे हैं, क्योंकि वो इस समय ईरान के साथ एक कूटनीतिक समझौते करने की जुग्गत में लगे। ट्रंप इस बात को लेकर बेहद गंभीर है कि तेहरान के साथ टेबल पर बैठकर बात की जाए, लेकिन नेतन्याहू के सिर पर सवार खून का बदला, खून का भूत उनकी कूटनीति पर पानी फेर रहा है। ट्रंप का मानना है कि अगर ये युद्ध फिर से भड़क उठा तो ईरान के साथ समझौते की उनकी सारी कोशिशें हमेशा के लिए पटरी से उतर जाएंगी। अमेरिका को इस बात का सबसे बड़ा डर है कि अगर इजराइल ने अपनी हद पार की तो अमेरिका भी ना चाहते हुए भी इस क्षेत्रीय युद्ध के दलदल में गले गले तक फंस जाएगा, जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा।
अमेरिकी और इजरायली गलियारों से छन कर आ रही खबरों के मुताबिक इस पूरी बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप एक बेहद मुश्किल और अजीब संतुलन बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ईरान के हमलों का जवाब देना इजराइल की मजबूरी भी है और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी भी, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल में ये खौफ भी बैठा हुआ है कि लगातार होते ये जवाबी हमले कहीं एक ऐसे पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाएं जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। अमेरिका यहां अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दोनों नाव पर पैर रखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसका खुद का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। लेकिन यहां तो इजराइल भी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली कहावत को एकदम सटीक बैठा रहे हैं। ट्रंप की इतनी बड़ी आपत्तियों और चेतावनियों के बावजूद नेतन्याहू के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े और उन्होंने साफ तौर पर व्हाइट हाउस को सूचित कर दिया कि इजराइल अपने सीमित हमले जारी रखेगा और किसी के दबाने से नहीं रुकेगा। इसके बाद इजराइल ने अपनी जिद पूरी करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजराइल की इस हिमाकत के बाद तेहरान का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बिना वक्त गवाए एक बार फिर इजराइल की सरजमी की तरफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का वो दोगला चेहरा भी एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया, जो अक्सर वो मानवाधिकार और शांति की आड़ में छिपाता फिरता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक हालांकि इस बार अमेरिकी सेना ने सीधे तौर पर हमलों में हिस्सा नहीं लिया और खुद को दूर रखा, लेकिन पर्दे के पीछे से उसने इजराइल की पूरी वफादारी से मदद की। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल को दहलाने के लिए आगे बढ़ रही थी, तब अमेरिकी सेना ने आगे बढ़कर उन ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यानी अमेरिका एक तरफ तो शांति का राग अलाप रहा है और दूसरी तरफ इजराइल का कवच बनकर खड़ा है। क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या चाह रहे हैं? क्या वो ईरान से समझौता चाह रहे हैं या इजराइल से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ना चाह रहे हैं? इन्हीं दो नाव पर पैर सवार हैं ट्रंप के, और यही दो पेच है जहां ट्रंप अड़ रहे हैं। या तो उनको ईरान से समझौता करना होगा या फिर इजराइल का दोस्त बनकर ईरान के खिलाफ रहना होगा। लेकिन ट्रंप चाह रहे हैं कि वो मीठी छोरी बनकर ईरान से समझौता करें, उसकी न्यूक्लियर पावर ले लें और इजराइल से याराना निभाते रहें। ईरान के इस करारे पलटवार और लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव फूल गए हैं और उन्होंने आनन फानन में एक बार फिर नेतन्याहू को फोन खटखटा दिया। इस बातचीत में ट्रंप साहब ने पूरी ताकत लगा दी और नेतन्याहू पर चौतरफा दबाव बनाया कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह के बड़े और विनाशकारी हमलों की योजना को तुरंत ठंडे बस्ते में डाल दें। इजरायली अधिकारियों के हवाले से खबर आई कि ट्रंप के इस भारी दबाव के आगे नेतन्याहू अंततः झुकने को मजबूर हुए और वो इस बात पर सहमत हो गए कि अगर ईरान अब आगे कोई हमला नहीं करता तो इजराइल भी अपनी तरफ से सैन्य कार्रवाई को फिलहाल रोक देगा। इस भारी तनाव और युद्ध के मुहाने पर खड़े होने के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश की जनता के सामने अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आए। सोमवार को देश के नाम एक विशेष टेलीविजन संबोधन में नेतन्याहू ने बड़े बड़े दावे करते हुए कहा कि इजराइल ने अपने ऊपर मंडरा रहे ईरान के आर्सन परमाणु खतरे को पूरी तरीके से और हमेशा के लिए टाल दिया। उन्होंने अपनी सेना की वाहवाही करते हुए कहा कि पिछले एक साल से चल रहे ताबड़तोड़ सैन्य अभियानों के जरिए इजराइल ने ईरान और उसके बड़े मददगार हिजबुल्लाह दोनों की कमर तोड़कर रख दी और उन्हें बेहद कमजोर कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने इस आधिकारिक बयान में बेहद आक्रामक तेवर अपनाते हुए कहा कि एक साल पहले हमने ईरान के उन परमाणु बमों के खिलाफ एक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक हमला किया था जिसका मकसद हमें इस धरती से पूरी तरह तबाह करना था। उन्होंने दावा किया कि इजराइल की सेना ने न केवल इस तत्काल परमाणु खतरे को हमेशा के लिए टाल दिया बल्कि उन्होंने ईरान के सर्वे सर्वा और तानाशाह खामनेई को भी खत्म कर दिया है। नेतन्याहू का ये बयान साफ दिखा रहा है कि वो इस युद्ध को अपनी जीत के तौर पर पेश करके अपनी गिरती हुई राजनीतिक साख को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं।
बात सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रही। नेतन्याहू ने लेबनान के मोर्चे पर भी अपनी कामयाबी के जमकर कसीदे पढ़े। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर एक बहुत बड़े और खतरनाक आक्रामक मोड़ पर आने की साजिश रच रहा था, जिसके तहत हजारों प्रतिशत लड़ाके और भारी मिसाइल हमले एक साथ इजराइल पर होने वाले थे। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की इस खतरनाक योजना को वक्त रहते पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, बल्कि उसके सबसे बड़े नेता हसन नसरल्लाह को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही उन्होंने हुंकार भरी कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरे सैन्य ढांचे को नष्ट करने का काम अभी भी लगातार जारी है। ये तमाम नाटकीय और खतरनाक घटनाक्रम इस बार पूरी तरह साफ कर देता है इस बात को पूरी तरह साफ कर देता है कि वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच युद्ध के भविष्य और उसकी दिशा को लेकर मतभेद अब अंधे को भी लाल कपड़े दिखाने जितना साफ हो चुका है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने इस तर्क पर अड़े हुए हैं कि ईरान के साथ एक कूटनीतिक समझौता बेहद करीब है और बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू का मानना है कि ईरान की इन हरकतों का अगर अब मजबूती से और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया गया तो ये पूरी दुनिया में इजराइल की कमजोरी के रूप में देखा जाएगा और उसकी सुरक्षा हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगी। अब जरा गौर कीजिए अमेरिका की इस अजीबोगरीब छटपटाहट पर, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ठेकेदार समझता है, सुपर पावर समझता है। कल तक जो अमेरिका इजराइल को हर तरह के हथियार और गोला बारूद सप्लाई करके इस युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा था, आज वही अमेरिका, वही सुपर पावर शांति दूत बनने का ढोंग कर रहा है। जब इजराइल गाजा और लेबनान को खंड कर बना रहा था, तब अमेरिका की कूटनीति गहरी नींद में सोई हुई थी। लेकिन जैसे ही बात ईरान की आई और अमेरिका को लगा कि इस बार आज उसके अपने घर तक पहुंच सकती है, तो ट्रंप साहब को कूटनीतिक समझौते की याद आने लगी। यह अमेरिका का वही पुराना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला रवैया है। अमेरिका की इस गीदड़ भभकी का इजराइल पर कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि दोनों देशों के बीच का ये अविश्वास अब चरम पर पहुंच चुका है। ट्रंप की चेतावनी के बाद भी नेतन्याहू का ये कहना है कि वो सीमित हमले जारी रखेंगे। ये दिखा रहा है कि इजराइल अब अमेरिका की उंगलियों पर नाचने को तैयार नहीं है। इजराइल अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन जब बात असली जंग की आएगी तब वो इजराइल के साथ छोड़ने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि अमेरिकी राजनीति की नब्ज ही इजरायली लॉबी के हाथ में है। ये पूरी स्थिति इस बात की गवाह है कि पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये सुपर पावर कहलाने वाले देशों के अहंकार और उनके खोखले दावों की भी परीक्षा है। ट्रंप एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने और खुद को एक डील मेकर के रूप में स्थापित करने के लिए ईरान से हाथ मिलाने को बेताब है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को बारूद के ढेर पर सुलाने के लिए गर्जे नहीं है। इन दोनों नेताओं की इस आपसी भिड़त ने यह साबित कर दिया है कि जब स्वार्थ आपस में टकराते हैं तो सबके पक्के दोस्त भी एक दूसरे की पीठ में छुरा खोपने से पीछे नहीं हटते। ईरान के मुद्दे पर छिड़ी ये जंग अब सीधे तौर पर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के एक ही लड़ाई बन चुकी है। ट्रंप को लगता है कि अगर नेतन्याहू ने उनकी बात नहीं मानी तो दुनिया के सामने अमेरिकी महाशक्ति का भट्टा बैठ जाएगा और उसकी साख मटिया मेट हो जाएगी। वहीं नेतन्याहू को लगता है कि अगर वो ट्रंप के सामने झुक गए तो इजराइल के भीतर उनकी राजनीति का अंत हो जाएगा। यही वजह है कि दोनों नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, भले ही इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया की अमन चैन को ताक पर क्यों ना रखा जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि अमेरिका की वो धौंस अब काम नहीं आ रही जिसके दम पर वो कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया करता था। ट्रंप की साफ चेतावनी के बाद भी अगर इजराइल ने ईरान पर हमले किए और फिर व्हाइट हाउस को सिर्फ सूचित कर दिया तो ये अमेरिका की गाल पर एक करारा तमाचा है। ये इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका की धमकियां सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गई हैं, जिन्हें उसका सबसे करीबी दोस्त भी ठेंगा समझता है। अमेरिका आज उस
चौराहे पर खड़ा है, जहां ना तो वो इजराइल को पूरी तरह छोड़ पा रहा है और ना ही उसे संभाल पा रहा है। लेकिन इस पूरे खेल में असली मार तो उस कूटनीति पर पड़ी है जिसे ट्रंप अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते थे। ईरान के साथ समझौते का जो सपना ट्रंप देख रहे थे, वो अब इजरायली मिसाइलों के धुएं से उड़कर राख हो चुका है। तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अब इजराइल के हर वार का जवाब दोगुने तरीके से देगा, जिससे ट्रंप की शांति वार्ताओं की बिसात पूरी तरह उलट जाएगी। अब देखना यह होगा कि ट्रंप अपनी इस नाकामी का ठीकरा किस पर फोड़ते हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने तो साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ये आपसी जंग इस बात का साफ इशारा है कि आने वाले दिन पूरे विश्व के लिए बेहद अशांत और अनिश्चित होने वाले हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत और उसका सबसे आक्रामक सहयोगी ही आपस में सरेआम भिड़ जाएं, तो ये समझ लेना चाहिए कि पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका है। ट्रंप की चेतावनी और नेतन्याहू की जिद ने पश्चिम एशिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच कूटनीति के गलियारे में मचे इस घमासान ने अब बेहद आक्रामक और नया मोड़ ले लिया है। नेतन्याहू के इस अड़ियल रवैये और मनमानी से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलेआम इजराइल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम भी कर दिया है। ट्रंप ने सारी दुनिया के सामने ये कहकर बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक हैसियत को सीधे तौर पर ठेंगा दिखा दिया कि ईरान को लेकर केवल हम फैसला करेंगे, नेतन्याहू के हाथ में कुछ नहीं। देखिए, जहां जो दोस्त थे वो दुश्मनी में कैसे बदल रहे हैं, ये देखिए आप। ट्रंप का ये बयान इस बात का साफ और सीधा सबूत है कि अमेरिका अब इजराइल को ये याद दिलाने की उतारू हो गया है कि इस खेल का असली मालिक कौन है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि इजराइल चाहे जितनी मर्जी बम बरसा ले, लेकिन जब बात ईरान से निपटने की आएगी तो आखिरी हुक्म सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली देश अमेरिका का ही चलेगा। इस पूरे महासंग्राम में एक और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब ट्रंप ने बड़ी बेबाकी से दावा किया कि दोनों तरफ से हो रहे इन ताबड़तोड़ हमलों का ईरान के साथ होने वाली अमेरिकी वार्ता पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ने वाला। असल में रविवार को जब इजराइल ने बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को मटियामेट किया और उसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर आग उगलती मिसाइलें दागी, तो ट्रंप के सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया। महीनों से ईरान के साथ पर्दे के पीछे से समझौते की खिचड़ी पकाने में जुटे ट्रंप ने नेतन्याहू को कड़े लहजे में हिदायत दे दी कि वो अब अपना अगला पलटवार तुरंत रोक दे। ट्रंप अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ये मानकर चल रहे थे कि उनकी कूटनीति की नाव किनारे पर लगने ही वाली है और महज कुछ ही दिनों के भीतर ईरान के साथ बातचीत में एक बहुत बड़ा कामयाबी उनके हाथ लग सकती है, जिसे नेतन्याहू अब अपनी सनक में बर्बाद करने पे तुले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया और आक्रामक रूप देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इजराइल को उसकी सही जगह बताने के लिए पूरी तरह आमदा है। जब नेतन्याहू ने ट्रंप की नाक के नीचे व्हाइट हाउस को ये ठसक दिखाई थी कि इजराइल अपने सीमित हमले बंद नहीं करेगा, तो ट्रंप ने भी पलटवार करने में देर नहीं की और साफ कर दिया कि इजराइल भले ही अपनी जनता के सामने खुद को शेर साबित करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असलियत क्या है वो असलियत दिखा दी सुपर पावर दोस्त उर्फ ट्रंप साहब ने। ट्रंप साहब ने कह दिया कि उसकी डोर वॉशिंगटन के हाथों में ही बंधी हुई। अमेरिका के इस तीखे और अहंकारी रुख ने साफ कर दिया कि जब बात ट्रंप की अपनी राजनीतिक साख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डील मेकर बनने के शौक की आएगी, तो वो इजराइल जैसे अपने सबसे चहेते सहयोगियों को भी बीच चौराहे पर बेइज्जत करने से पीछे नहीं हटेंगे। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट, एक खास कार्यक्रम और इस मुद्दे को जरा विस्तार से समझिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हैसियत अब दो कौड़ी की रह गई है। मिडिल ईस्ट के रण मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो यही गवाही दे रही है, जिससे बेंजामिन नेतन्याहू की ढाल बनकर के ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज वही नेतन्याहू ट्रंप को सरेआम आंखें दिखा रहे हैं।
व्हाइट हाउस से ट्रंप लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, फोन घुमा करके कह रहे हैं कि युद्ध रोको, हमला मत करो। लेकिन नेतन्याहू पर तो जंग का ऐसा नशा चढ़ा है कि उन्होंने ट्रंप के पीस डील वाले प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। ट्रंप मिडिल ईस्ट के इस दलदल से अमेरिका को सुरक्षित बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू उनके कंट्रोल से पूरी तरीके से बाहर जा चुके हैं। और नतीजा, ईरान एक के बाद एक मिसाइलें दाग कर इजराइल को धुआं धुआं कर रहा है और इजराइल भी पलटवार में गोले बरसा रहा है। ट्रंप की बातें अब बेअसर हो चुकी है और अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए तड़पते हुए नजर आ रहा है। क्या वाकई नेतन्याहू ने अमेरिका और ट्रंप की बलि चढ़ा दी है? आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका, ताकतवर मुल्क जिसका राष्ट्रपति गिड़गिड़ा रहा है, फोन पर चिल्ला रहा है, लेकिन जंग के नशे में डूबा नेतन्याहू उसकी एक बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस बेंजामिन नेतन्याहू के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने महाशक्ति ईरान से पंगा लिया, आज वही नेतन्याहू ट्रंप को ही आंखें तरेर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता का अहंकार विवेक पर हावी होता है, तब तब विनाश की पटकथा लिखी जाती है। रामायण का वो दौर याद कीजिए जब लंकापति रावण को समझाने के लिए खुद भगवान राम ने अंगद को शांति दूत बना करके भेजा था। रावण ने क्या किया? उस शांति प्रस्ताव को पैर की जूती तले रौंद दिया और अहंकार के मद में चूर रहा। परिणाम क्या निकला? सोने की लंका राख के ढेर में बदल गई और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज की इस कलयुग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को उस अंगद या शांति दूत की भूमिका में देख रहे हैं जो युद्ध को टालने के लिए पीस डील का प्रस्ताव लेकर के घूम रहे हैं। लेकिन जिस बेंजामिन नेतन्याहू को ट्रंप ने साथ देकर के इस जंग के मैदान में उतारा था, आज वही नेतन्याहू रावण की तरह हठ धर्मिता पर उतर आया है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं जंग रोको, हमला मत करो, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का खुमार चढ़ा हुआ है। उन्होंने महाशक्ति अमेरिका के आदेशों को रद्दी की टोकरी में मटिया मेट करके फेंक दिया है। ट्रंप इजराइल ईरान से जंग रोकने की गुहार लगा रहे हैं और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसे लेकर के एक बाकायदा पोस्ट भी कर दिया है। Both sides, Israel and Iran are looking to do an immediate ceasefire. ये उनकी तरफ से लिखा गया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि दोनों ही देशों को रुकना चाहिए, सीज फायर पर बात करनी चाहिए, शांति पर फाइनली नेगोशिएट करना चाहिए और इसके अलावा जो ये स्टूपिड रास्ता उनकी तरफ से लिया गया है उससे दोनों को यू टर्न लेना चाहिए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप साफ कह रहे हैं कि दोनों पक्ष इजराइल और ईरान तत्काल युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं। शांति पर अंतिम वार्ता भी चल रही है, बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा न डाले। ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं शांति बनाए रखें, लेकिन नेतन्याहू पर तो जैसे जंग का फितूर उतर ही नहीं रहा है। ईरान की मिसाइलें इजराइल की सरजमी को धुआं धुआं कर रही हैं और सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्या ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय औकात अब वाकई दो कौड़ी की रह गई है? नेतन्याहू को जब जब वैश्विक मंच पर संकट आया है, ट्रंप उनकी ढाल बनकर के खड़े रहे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला, प्रतिबंध लगाए, इजराइल को मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनाने का सपना दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप की जनता, अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हो गए कि इजराइल को जो जंग लड़नी है उसमें अमेरिका क्यों आखिरकार उतरा हुआ है। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के साथ खड़े रहे, लेकिन नेतन्याहू ने उनके तमाम निर्देशों को दरकिनार करके ईरान के साथ युद्ध का रास्ता अपना लिया। और आज जब ट्रंप खुद संकट में है, जब अमेरिका खुद को इस विनाशकारी युद्ध से बाहर निकालना चाहता है, तो नेतन्याहू आंखें दिखा रहे हैं। वो अपने ही रक्षक को भूल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां ट्रंप के तर्कश में अब वो तीर नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप बार बार फोन घुमा रहे हैं, शांति समझौते के मसौदे तैयार कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी। अब वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच ये खटपट इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से दोस्ती की पुरानी राहें जुदा होती दिख रही हैं। एक तरफ जहां नेतन्याहू घर में घुसकर मारने की हुंकार भरकर अपनी जनता को यह भरोसा दिला रहे हैं कि उन्होंने ईरान के परमाणु खतरे को अकेले टाला है, वहीं ट्रंप ने उनके इस पूरे गुब्बारे की हवा निकाल दी। ट्रंप का ये कहना है कि नेतन्याहू के हाथ में कुछ नहीं है। ये साबित कर रहा है कि अमेरिका अब इस युद्ध की कमान पूरी तरीके से अपने हाथों में लेना चाहता है ताकि उसका अपना सुपर पावर होने का तगमा बचा रहे। इस आपसी खींचतान ने पूरी दुनिया के सामने ये तमाशा खड़ा कर दिया है कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को शांति और संप्रभुता का पाठ पढ़ाता है, वो अपने ही सबसे खास दोस्त की हैसियत को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसकी अपनी कूटनीति दांव पर लगी है। अंत में देखना वही होगा कि क्या ट्रंप की ये चेतावनी सिर्फ एक खोखली धमकी साबित होती है या वाकई ही अमेरिका इजराइल को उसके हाल पर छोड़कर खुद को इस महाविनाश से अलग कर देता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी अपने हथियारों के बाजार और अपनी रणनीतिक हितों को नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसकी ये आक्रामकता सिर्फ एक दिखावा ही नजर आती है। इस पूरे कश्मकश के बीच इतना तो तय है कि ईरान और इजराइल के बीच सुलग रही है आग आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप ले सकती है, जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करेगी। खैर, आपकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।